बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल। एक सेल पूछा जाएगा आपसे, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, डेनियल सेल हो, वोल्टेज सेल हो, हाइड्रोजन सेल हो, कोई भी एक सेल आपसे पूछा जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या है, जिसका नाम है वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल कहिए या वोल्टेज सेल इसका नाम है। इस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब सेल है तो वहाँ पर बात आई किसका, विद्युत ऊर्जा का। तो इस सेल के द्वारा क्या था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ये लाइन आपको याद रखना है, तो याद रखना है। यानी यह कोई भी सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जब भी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल जब हम बनाएंगे तो उसमें केमिकल भरे जाते हैं, और केमिकल जो भरे जाते हैं वो रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या देते हैं, हमें वैद्युत ऊर्जा देते हैं। इसे वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल है। क्यों जो इसमें वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, किसके द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड अर्धसेल क्रिया संपन्न होती है। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और उन पर क्या होता है, अर्धसेल क्रिया संपन्न होती है। अर्थात इसमें क्या होता है, रेडॉक्स क्रिया। आप जानते हैं जिसमें 2 क्रियाएं संपन्न होती हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। उसके बाद गैल्वेनिक सेल के कुछ जो है पॉइंट या किसी को इन बातों को याद रखना है। उसमें पहला पॉइंट है, गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाले इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम विभव वाले इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। यानी कहने का मतलब जो है, आपका जो सेल होगा उस सेल में एक एनोड कैसे कहेंगे, एक को कैथोड कैसे कहेंगे। अगर एक जो है अधिक विभव होगा, किसी एक पर अधिक वोल्टेज होगा, उसको एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड को वोल्टेज का कम होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तथा विभव, हमने कहा कि गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाले इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम विभव वाले इलेक्ट्रोड कैथोड होते हैं। यानी अधिक जो वोल्टेज होगा एनोड और कम वोल्टेज वाला क्या होता है, कैथोड कहलाता है। पॉइंट याद रखना है। किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। यानी गैल्वेनिक सेल के ठीक एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, और जो हमारा कैथोड होता है उस पर क्या होता है, अपचयन होता है। तीसरा है, गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर बहता है या चलता है, जबकि आंतरिक परिपथ में इसके विपरीत होता है। आपसे क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कोई सेल है और सेल के बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह किधर होता है, तो याद रखना है प्लस से कहा था माइनस को। प्लस किसे कहते हैं, एनोड को प्लस कहते हैं, और माइनस का कहते हैं कैथोड। तो बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है, प्लस से माइनस, यानी एनोड से कैथोड की ओर, जबकि इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस यानी कैथोड से एनोड की तरफ होता है। आपको यह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल क्या है, आप लिखेंगे गैल्वेनिक सेल, इस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोडों पर अर्धसेल क्रिया संपन्न होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोड रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। आप पढ़े होंगे जहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण का घटना होता है वहाँ क्या होता है, रेडॉक्स क्रिया होता है। गैल्वेनिक सेल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना है। गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड क्या था, एनोड होता है। जो अधिक पानी कह सकते हैं वोल्टेज रखता होगा उसे एनोड कहेंगे, और जो कम विभव वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। कहने का मतलब अगर घरों में आपकी सप्लाई आ रहा है तो एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल होता है। या घरों में आपके क्या होगा, स्विच लगा होगा, स्विच नहीं सॉकेट लगा होगा, उसमें आप चेक करते हैं टेस्टर से, एक अधिक वोल्टेज बताता होगा और एक कम। जो अधिक बताता है वो फेज होता है, यानी सीधे कह सकते हैं एनोड है, और एक में कम वोल्टेज बता रहा है, इसका मतलब क्या है, कैथोड है, उस पर विभव का कम होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, एनोड, और कम विभव वाला क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। उसका अगला पॉइंट, किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जबकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कैसे, आप जानते हैं कि एनोड क्या होता है, प्लस होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है आप जानते हैं धन आयन बनता है। धन आयन को क्या कहते हैं, धन आयन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो उस पर क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है, और जब माइनस चिन्ह आएगा इसका मतलब क्या होता है, कैथोड। इसलिए उसको क्या कहते हैं, कैथोड। यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है, अर्थात रेडॉक्स क्रिया होती है। तीसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में, ये पॉइंट याद रखना है। गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में जो होता है क्या होता है,
एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रवाह होता है, जबकि आंतरिक परिपथ में कह सकते हैं इसका विपरीत क्या कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।